अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। मोमिना इकबाल चद्दर साहब नून लीगी MP है, बड़ा केस हाईलाइटेड है। इस केस को बुनियाद बनाकर मैं पाकिस्तान के जो नौजवान लड़के लड़कियां ना उनको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ ताकि कल को आप इस तरह के मसलों में ना फंसें। और क्योंकि कानून जो है वो पाकिस्तान में हमें पता तब चलता है जब हमारे ऊपर केस हो जाता है, उससे पहले हमें कानून का पता नहीं होता हम किस चीज़ को कब वायलेट करते हैं। तो आए थोड़ा सा कानूनी तरीके से, अखलाकी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के केसेस बनते क्यों हैं और गलती कहाँ पे होती है। सबसे पहले मर्द गलती क्या करता है। देखें, आप एक रिश्ता कायम करते हैं किसी के साथ और वो नाजायज़ रिश्ता होता है। आप अपने घर वालों से, अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी से भी आप छुपाते हैं, आप बाहर कोई अपना अफेयर चला लेते हैं। जब आपका इस तरह का ताल्लुक किसी के साथ बन जाए, उसमें फिर आप अखराजात करते हैं, आप घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, तोहफे तहाइफ देते लेते हैं, समझ आती है, आप ये सारे काम करते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ होने के बाद किसी एक मुकाम पर लड़की आपको ये कहे कि दिस इज इट, बस अब आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, मेरा आपका ताल्लुक खत्म, उसके बाद ये एक लिमिट सेट हो गई है। उसके बाद आप जो भी मैसेज करेंगे कि भाई मेरी फलां चीज़ वापस करो, अब मैं तुम्हें उठा लूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा, ये जो कर दूंगा वाले जितने भी आपके जुमले हैं, ये सब वायलेशंस। यहां पे अब आप हैरेसमेंट ही कर रहे हैं क्योंकि एक इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। जब तक एक ताल्लुक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कानून को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पॉडकास्ट में ही DIG फैसल कामरान कह चुके हैं, एक लड़का लड़की बैठे हुए पार्क में, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे, हमारे पास अभी मॉरल पुलिसिंग का टाइम नहीं है। उन्होंने कहा हमें कोई लेना देना नहीं, बैठे हुए हम नहीं चेक करेंगे कि निकाह है कि नहीं। लेकिन जब लड़की ये कंप्लेन कर दे कि ये बंदा मेरे साथ जबरदस्ती बैठ रहा है या मुझे तंग कर रहा है, तो तब आप प्रॉब्लम में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो जब तक तो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलते हैं तो वो सही है। जहां पे एक बंदा जबरदस्ती ताल्लुक में आना चाह रहा है तो यहाँ पे ये हरासमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। अब आ जाए दूसरी जानिब, पाकिस्तान का कानून और आइन जो है वो हर शहरी की जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आज कंप्लेन करूं कि ये जो कैमरे के पीछे खड़े शख्स हैं, कैमरा मैन साहब, इन्होंने मेरा मोटरसाइकिल छीन लिया है जो कि मैंने इस्तेमाल के लिए इन्हें दिया था, अब वापस नहीं दे रहे, तो क्या होगा? कानून मेरा मोटरसाइकिल वापस लेकर देगा। अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो गया कि ये मेरा है, या मैं ट्रांजैक्शंस दिखा दूं कि इन ट्रांजैक्शंस से ये लिया गया है, इसी तरह का मामला है। थोड़ा सा आपने समझना है कि आप जब ये, अब खवातीन के लिए पैगाम शुरू होता है कि आप जब रिश्ता आपका होता नहीं है किसी से और आप उससे चीज़ें ले लेते हैं, यानी आपने लैपटॉप ले लिया, आपने मोबाइल ले लिया, आपने घड़ियां ले ली, आपने गाड़ियां ले ली, आपने सब कुछ ले लिया, और उसके बाद आप उस बंदे को कहते हैं कि ओके बाय, तो ठीक है, ओके बाय तो हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें आपको लुटानी पड़ेंगी क्योंकि वो अगर वो साबित कर सकता है कि ये गाड़ी, ये घड़ी, ये चीज ये मेरे पैसों से ली गई है, ये एविडेंसेस हैं इनके, तो कानून उसकी वो सारी चीजें वापस लेकर देगा। मैंने इस्तेमाल के लिए दी थी, मैंने फलां काम के लिए दी थी, तो आपको वापस देनी पड़ेगी। अब ये केस इतना सिंपल है, आप इसको इस तरह से समझिए। होता ये है, अब ये भी आपने समझना है कि ज्यादातर केसेस में आप ये देखिएगा कि जिसमें दरखास्त गुजार खातून होगी उसे एक बायस फेवर मिलता है। ये पाकिस्तान की हद तक ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है। इस दफा सामने भी एक ताकतवर आदमी है और ताकतवर आदमी जो है वो अपना दिफा जो है वो ताकत के साथ करेगा। तो इस दफा इस केस के रिजल्ट्स जो हैं, मैं जो समझता हूं वो डिफरेंट मुतवक्के है। जब आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह सबकी इज्जत को, जान को, माल को अपनी हिफाजत में रखे। देखें, केस होता है और जाहिर है वो किसी मजबूरी के तहत या जैसे भी उन्होंने ये केस किया है, उससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि क्या है इन दो लोगों के दरमियान। आज पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या था इन दो लोगों के दरमियान। वो अब देखें था या नहीं, मतलब अगर वो डिनाई भी करती हैं, जो एक्ट्रेस हैं, अगर वो डिनाई भी करती हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर भी अब देखिए किस हद तक सोशल मीडिया पे लोगों ने फैला दिया कि जी ये था, ये था, ये था, ये था। भाई कहां था? अब तो फंस गया। अच्छा, अब वो शादी करने जा रही हैं, अल्लाह
ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو یہ خوشیاں نصیب کریں. ہم دعا گو بھی ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں لوگوں سے بھی, تمام لوگ جو اس میں انوالو ہیں, کہ ان کی شادی کو کم از کم خراب نہ کیا جائے. اس کو ہونے دیں, اچھے طریقے سے ہونے دیں. کیوں ایک لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا گھر خراب کیا جائے؟ کبھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان کے ہونے والے ہسبینڈ جو ہیں, شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے, اس کے بعد فوٹو شوٹ بھی ہوگا, سوشل میڈیا پر بھی ظاہر ہے وہ سیلیبریٹیز ہیں, شیئر کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی وہ شیئر کر دیں چیزیں, ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے تھم نیلز کے اندر جڑی ہوئی اتنی تصویریں نہیں ساری زندگی میں لگیں گی جتنی چدر صاحب کے ساتھ لگ چکی ہیں. مطلب لوگوں نے لگا دی ہیں, اور جو کوئی جو ہے وہ وائلیشن بھی نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے, وائلیشن کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ پبلک اکاؤنٹ سے اٹھائی گئی تصویر جو آپ نے خود پبلک کر دی ہے, اس کو آلٹر نہ کیا جائے تو کوئی بھی فین, پھر ظاہر ہے فینس تو فینس ہوتے ہیں. اب میں شاہ رخ خان کی تصویر اٹھا کے لگا دوں تو شاہ رخ خان کیس تھوڑی نہ کرے گا, کیونکہ اس نے پبلک کو کی ہوئی ہے, پرائیویٹ نہیں ہے پبلک تصویر. تو ان کی پبلک تصویریں ہیں, پبلک اکاؤنٹ سے اٹھاتے ہیں لوگ, پوسٹ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں تو لوگوں کو نہیں پتا تھیں, لیکن اب پتا چل گئی. تو گزارش یہ ہے کہ کیونکہ میں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے قوم کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو پیغام دیا ہے, تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپسی معاملات کو کوشش کریں آپس میں ختم کر لیں. یاد رکھیے گا, جب یہ کھاتے آتے ہیں تھانوں میں, عدالتوں میں, رسوائی ذلت زیادہ ہوتی ہے. اگر مردوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ تو عورت ہے, اس کی ذلت ہوگی, تو ایسا بھی غلط ہے, آپ کی بھی ہوگی. اور اگر عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو کسی نے کہہ دیا آپ آ جائیں ہم کر لیں گے, تو ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو ایسا بھی غلط ہے. عدالتیں بیٹھی ہیں, سب کچھ وہاں پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. آپ جو سوچتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ کامنٹ میں لکھیں. آپ کے کامنٹس کو پڑھ کے ہم بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں, ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. شکریہ.